हे गुड मॉर्निंग फैम। सो कल रात को जो ब्लॉग हमारा था वो सिर्फ कैफ़े तक ही सीमित रहा। हुआ यूँ था कि हमारा जो पिकअप ट्रक है उसको थोड़ा सा साइड में लेना था कुछ। तो वो लोग ने मुझे बोला कि आप है ना गाड़ी को कभी थोड़ा बोले राइट साइड दबाओ, थोड़ा और लेफ्ट करो, राइट करो। तो उस चक्कर में फिर मैंने उतर के चेक किया कि भाई अब गाड़ी सही तरीके से पार्क तो हो चुकी है ना। तो वो पार्क हो चुकी थी। फिर मैंने बोला कि वाह ठीक है, चलो पार्क हो ही गई है तो अब चलते हैं घर पर। तो फिर मैंने ना चाबी निकालना भूल गया। मतलब इग्निशन तो बंद हो गया, लकीली ये अच्छा हुआ कि वरना बैटरी डाउन हो जाती। तो चाबी इग्निशन के जो होता है ना वो जो सॉकेट इग्निशन का, उसी में ही चाबी रह गई। इग्निशन बंद हो गया था पर सॉकेट में चाबी रह गई थी। और मैंने जल्दबाजी में इस चीज़ को मैं भूल गया कि भाई मैंने चाबी ली है ना ली। तो मैंने फटाफट अंदर से डोर लॉक कर दिया, क्योंकि उसमें है ना सिंपल की आती है लाइक दिस, अपने जो दूसरी गाड़ी में आती है वैसी नहीं, बटन वाली। ये सेंटर लॉक बिना की गाड़ी है तो ऐसे आ गई। मैंने बाहर निकल गया और जैसे ही दरवाज़ा मीन्स इसको आप सबको पता होगा कैसे खींच के बंद किया जाता है, उसका हैंडल, डोर हैंडल थोड़ा अलग टाइप का है। तो फिर एग्जैक्टली पता नहीं क्या ही मेरा नसीब है कि जैसे ही दरवाज़ा क्लिक हुआ ना, दरवाज़ा लॉक हुआ ना जैसे ही, तभी मुझे ऐसा चाबी तो रह गई। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चाबी तो इग्निशन में रहेगी। फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन का भी मैं लॉक कर चुका था। तो अब मेरा रात को मूड ऑफ हुआ। फिर मैंने चाबी ढूंढी, चाबी 1% भी मुझे नहीं मिली। मैंने कहाँ रख दी मुझे नहीं मिली। फिर किसने ली क्या पता, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं चला, देखो दूसरा भी है वो भी चलाता है। तो अब उसके भी वो भी मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता। रात से मूड ऑफ यही हुआ कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर पूरा घर छान मारा कि भाई कहाँ है, कि मेरा मतलब रूम में मैंने छान मारा। फिर देखा तो नहीं मिला। फिर मैं आज सवेरे शोरूम गया तो शोरूम में भी देखा मैंने कि भाई है कि नहीं है, वो भी मैं देख लूँ। तो वहाँ पर भी नहीं मिली। फिर मुझे टाइम हमने एक्टिवा में तो नहीं रख दी थी ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो जो ड्राइवर है ना वो क्या करता है कि मीन्स ना पार्क करके, गाड़ी पार्क करके एक्टिवा लेके आता है। तो कभी उसने कभी कभी क्या वो अपनी उसमें बूट में ना रख दी हो एक्टिवा की। जैसे अभी मैंने खोला एंड आई गॉट द की, और जो चाबी मुझे मिली ना, जो मुझे खुशी हुई ना, मतलब पूरा मेरा ब्लॉग बिगाड़ा मतलब रात का। तो अब चाबी मिल चुकी है। मैं आपको बताता हूँ जो एग्जिस्टिंग चाबी है वो कैसे अंदर फंस चुकी है। तो गाइज़ मैं गाड़ी के पास आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ से दिख रहा हो तो पता नहीं अब क्या, तो अब देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर चाबी इग्निशन में अभी भी लगी हुई है। अब ये है लॉक। अब इसको ना ऐसे करके मैं लॉक कर दिया। तो अब जैसे ही ये लॉक किया तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी चाबी तो अंदर रह गई है। अब हम इसे खोलते हैं और ये वाली चाबी देखो। अब इन दोनों में ना तो सेंट्रल लॉक है और ना ही वो। अब उधर से भी मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी इसको आप लोगों को पता होगा, पहले गाड़ी ऐसे आती थी और अभी भी ये पिकअप ट्रक्स भी ऐसे आती है। इसको ऐसे खींचने के बाद और ऐसे करने के बाद ऐसे करो तो ये तो लॉक हो गई। अब वो लॉक होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाबी तो अंदर ही रह गई है। चलिए कोई नहीं, कल का जो ब्लॉग एंडिंग था वो ख़राब हुआ, आज का ब्लॉग ख़राब नहीं होने देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अरे क्या हुआ? अरे यार ये क्या चक्कर है, आज क्या नफ़ी भी आया मेरा। अरे यार, अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा डर था कि भाई ये क्या गाड़ी थोड़ा ऐसे रोड पर ही रहती है। तो पंखा चालू कर देते हमारा एक तो ये फ्रेंड, और विंडो खोल देते। हुआ यूँ कि ये गाड़ी रात को ऐसे ऑन रोड पर ही खड़ी रहती है। तो मैंने क्या था उस चक्कर, मारे कैमरा चालू, तो उस चक्कर में मैंने क्या किया कि गाड़ी का इंजन है ना सीज़ कर दिया। तो उस हिसाब से कोई गाड़ी को लेके ना जाए। तो अभी मैं सीज़ खोल देता हूँ। तो अब आप जैसे देखें मैं आपका ऑफ बटन दबाऊँगा और ये गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। चलो, ये एक बहुत अच्छा जीपीएस फीचर है। यस, नाउ आवर पिकअप है स्टार्ट। केवाईसी बैंक से अपडेट करना था, तो उसके लिए मैं अभी बैंक में आया और मैं ये फॉर्म भी दिया था 2 दिन पहले। तो इसका सिग्नेचर करके अब इनको रिटर्न करने आया। अब ये मैं दूसरे बैंक में आ चुका हूँ, यस बैंक, जो पहले भी आप देख चुके हो।
तो यहाँ पर उस दिन जो फॉर्म लेके गया था वो सबमिट करना था। तो फैम मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ खरीदने के लिए, और वो चीज़ है मेरे ब्लॉग से रिलेटेड। यानी कि मेरे ब्लॉग में मैंने देखा, खास करके कल का ब्लॉग जिसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक अच्छा सा माइक खरीदने के लिए। तो ये अच्छा सा एक माइक हमने ऑर्डर कर दिया, अभी कुछ घंटों में आ जाएगा। माइक ऑर्डर करने के बाद मैं जब घर लौट रहा था तब ये स्काई का व्यू मुझे अच्छा लगा, तो क्लिप ले लिया। तो आज फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्लॉग में कुछ चीज़ अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने, जो हमारे ब्लॉग की सबसे बड़ी नीड हो रही है। अब मैंने अपने सब ब्लॉग देख रहा हूँ, तो जो फ़ोन लिया था वो फर्स्ट था, बट वो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी में था तो मैं नहीं कर पाया उसका अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने। बट अब सबसे मेन ज़रूरी जो चीज़ है वो ब्लॉग की, वो है माइक। तो अभी मैं ये पोर्ट्रॉनिक्स का माइक यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें आप लोगों तक आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब मैं ला दिया हूँ ये डिगीटेक का माइक। तो ये मेरे को ब्लॉग के लिए भी काम आएगा, और हमारा ये जो शोरूम है उसके रिव्यू वीडियो के लिए भी काम आएगा। तो अनबॉक्स कर दे। इसको लेने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये इतना बड़ा नहीं है जैसे ये था। ये क्या है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो अनकंफर्टेबल रहता है। कभी यहाँ पर लगा दिया तो ये कभी ऐसे हो जाता है, कभी ये हो जाता है। तो ये रहेगा तो कैसा है कि डायरेक्ट ऐसा बटन टाइप ही रहेगा, जैसे बटन है वैसे रहेगा। देखते हैं अभी कैसा क्या है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेट्स सी। तो गाइज ये तो मैग्नेटिक वाला है। अब ये देखिए, ये मैग्नेटिक वाला है। तो अच्छा ये है तो सही। अच्छा ये चालू हो गया। यहाँ पर आप लोगों को ब्लू लाइट दिख रही है होगी। और ये दो माइक है, एक तो ये अपने साथ भी हो तो, और ये रिसीवर है इसका जो ये मोबाइल में लगेगा। तो ये अपने मोबाइल में लगने के बाद स्टार्ट होगा। ओके, टोटल माइक हमको दो मिले हैं, और ये इसका इसी के अंदर चार्जर भी है। ये चार्ज भी अपने आपको, सिर्फ चार्ज ये दोनों हो सकते हैं, बट ये तो क्या है इलेक्ट्रिकली चलेगा, चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर सी पिन दिया हुआ है। ओके, मेरा पूरा अनबॉक्सिंग करना रही गया लगता है। नए नए ब्लॉगर भी बने हैं, नए नए अनबॉक्स करने का वीडियो भी बना रहे हैं, तो हमें इतना आता पता है नहीं क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो कुछ तो है इसमें, कुछ कवर टाइप है या कुछ तो है। अच्छा, ओके, ये माइक का कवर है, जो प्रॉपर जो माइक रहता है ना उसका ऊपर का, वो एक आई गॉट इट ये ओ ये चीज़ है ये। तो अब इसको कैसे लगाते हैं क्या है वो ताम झाम देखना पड़ेगा। आई थिंक सो इसी को ऐसे लगा देते हैं। ये यहाँ पर मुझे लगता है इलास्टिक दिया हुआ है इन लोगों ने। गॉट इट। अपन इसको फटाफट लगा, पर ये इसको अंदर लगा देंगे तो स्टार्ट कैसे होगा, देखते हैं। लगा के पहले एक बार अंदर डाल के देखता हूँ मैं। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा है, और मुंह जो माइक है हमारा वो बड़ा है। अब मैंने लगा तो दिया है ये ऐसे, बट इसको लगाने के बाद ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे अलग दिखेगा। आई विल शो यू। अब इसको मैं यहाँ लगाऊँ, और ये ऐसे ऐसे रहेगा। अब ऐसे ये कुछ अजीब दिखेगा। ठीक है, अभी आज मैंने ये ब्लैक शर्ट पहना है, मतलब थोड़ा सा ये ब्लैक है इसलिए ये, बट ये आगे से ये थोड़ा अजीब दिखेगा।
देखते हैं अब आगे इसको यूज़ करूँ कि, बट मेरे को तो इसके बिना ही ये ऐसे जो है वही सही लग रहा है। देखते हैं, इसको वापस से निकाल देते हैं। मे बी इसकी वजह से क्या है, आवाज़ का कुछ तो डिफरेंस रहेगा, तभी दिया इन लोगों ने। एक और दिया हुआ है, दोनों माइक के लिए दिया हुआ है, और भी कुछ ये दिया हुआ है इनने। ये है सी पिन केबल, ओके, और ई मैनुअल बुक दी हुई है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, बाकी ये लिखा पढ़ी है, और तो क्या है इसमें, अब लिखा पढ़ी में अपने को आइडिया है ये कैसे यूज़ करना है। तो अभी तक का इतना समझ आ गया। इसको हम वापस से पैक कर देते हैं, पर पैक करने जैसी इसकी इतनी बड़ी पॉलीथीन है नहीं, हम इसी में डाल देते हैं इसको अभी फ़िलहाल। और रिसीवर है, और ये आ गया। चलो, मेन तो हमारा हर रोज़ हमको इन सबकी नीड ही रहेगी, इन दोनों की। ये बेनिफिट, अच्छा, चार्जिंग के लिए भी ये हमें निकालना पड़ेगा। चार्जिंग के लिए यहाँ पर ये एक पॉलीथीन है, इसको निकालेंगे तभी ये चार्ज हो पाएगा, ये भी सही है। तो ये चार्ज हो गया है, ग्रीन लाइट आ चुकी है। और अब इसका भी निकालते हैं, पॉलीथीन निकल गया, चलो ऑटोमेटिक ही निकल गया। अब इसका आ गया ये रहा। अच्छा, इसका नहीं निकला अभी तक, ओके, सॉरी, लग गया लगता है। ओके, मैंने उल्टा लगाया लगता है। इसे स्पेस ये भी लग गया है, इसकी भी ग्रीन लाइट चालू हो गई, इसकी भी चालू हो गई। ओके, तो अब मैं ये वाला माइक लगा के आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाता हूँ। कितनी क्लियर है आप मुझे बताइए, कौन सी क्लियर है। पोट्रॉनिक्स, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और दिस वन। तो ये माइक को तो मैंने लगा दिया है अच्छी तरह से। तो मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, और मैंने अपने आप की आवाज़ सुनी। बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मतलब ये, मतलब कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब मैंने ना अपने थोड़ा दूर जाके मैंने बहुत धीमी आवाज़ से कुछ आवाज़ रिकॉर्ड की थी मेरी खुद की। तो वो बहुत क्लियरली मतलब आई है। अब मैं आप लोगों से भी चेक करवा लेता हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसे। अरे यार, मेरे पास एक तो जगह भी कम है। अच्छा, ओके, पहले मैं आपको, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैंने माइक यहाँ प्लेस कर दिया है, जो हमेशा मैं यही रहेगा, यहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, बाइक तो ऐसे मैं ब्लॉग नहीं करता बाइक चलाते वक्त, पर चलने टाइम या कोई भी ऐसा रहेगा तो ये माइक तो ऐसे रहने वाला है। अब आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, करीबन यहाँ से रहेगा ये 20 फीट जितना, तो 20 फीट दूर जितना जाकर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, आपको शायद तक मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं और धीमी आवाज़ से मैं बात कर रहा हूँ, और शायद तक आपको और आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हेलो गाइज, मेरा नाम है जय द ग्राइंड मैन। तो गाइज, मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट भी देख लिया है, जो यहाँ से 20 फीट दूर जाके चेक कर रहा था मैं, वो एकदम सक्सेसफुली है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर आई है। और आई होप आप लोगों को भी अब मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। आज के जो व्लॉग मैंने अपलोड किया है द सर्विस सेंटर वाला, उसमें बहुत मेरे को लगा कि उसमें तो आवाज़ की बहुत कमी है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो ये इवन मैंने ना वहाँ पर ईयरफोन भी पहना हुआ था, और एक बार एक जो सर्विस स्टेशन जाने से पहले मैंने ईयरफोन नहीं पहना था, तब वो माइक से कनेक्टेड था, तो भी वो नहीं आ पाया इतना क्लियर आवाज़। और जब मैंने ईयरफोन पहना था, तो भी वो अब तक क्लियर आवाज़ नहीं पहुंच पाई। जी, अभी भी पता चला है कि ये जो डिवाइस है, इसमें यहाँ पर स्क्रीन है, तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पर स्क्रीन है। तो जैसे ही मैंने उसको भी चार्जिंग में डाला ना, तब पता चला कि यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले है, जो यहाँ पर एक्चुअली बताएगा ये कितना परसेंट चार्ज है। जैसे कि अभी इसमें कुछ 88% दिखा रहा है। तो ये इसके अंदर ये फीचर भी अच्छा वाला दिया गया है कि इसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। तो गाइस, जस्ट मैं घर आकर अपना आज का पूरा दिन का ब्लॉग एडिट कर रहा था। तो अभी मैं सोचा कि ये लास्ट वाला पार्ट भी मैं एंडिंग करके इसको भी डाल ही देता हूँ। तो नींद भी आ रही है, आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। एंड सेकेंड थिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जो मुझे फॉलो कर रहे हैं अपने इंस्टा आईडी पर। तो मैं, जिसने फॉलो किया है, जो देख भी रहे हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप इतना टाइम स्पेंड भी कर रहे हो मेरे लिए। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। मैंने मंडे को भी एक वीडियो बना के ये बोला था कि इंस्टाग्राम एक छोटा पार्ट है, जो पूरा ब्लॉग है, वो पूरी बड़ी चीज़ है वो अपना यूट्यूब में है। क्योंकि
हर कोई यूट्यूब नहीं देखता, पर हर कोई शायद तक इंस्टाग्राम देखता है पूरे दिन। तो आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिए, यूट्यूब पर जाके देखिए, पूरा अच्छे से बनाया गया है। तो प्लीज़, 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 प्लीज़ आप वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप लोग कुछ भी, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि भई यहाँ पर ये गलत बोला है, यहाँ पर ये वर्ड, ये सेंटेंस जो भी गलत सही था, आप लोगों को जो सजेस्ट लगे करना है। अभी जैसे कि ये माइक जैसा चीज़ है, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई तेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, और मेरे को भी लगा, रियलाइज़ हुआ कि भाई हाँ, काफ़ी आवाज़ धीरे आ रही है। तो मैं ये आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ और मेरे ब्लॉग को और प्यार दें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए, नींद अब सीट पर चढ़ने लगी है, तो टंग भी ट्विस्ट होने लगी, इससे पहले मैं कुछ गलत बोलूँ। मिलते हैं कल सुबह, नए दिन और नई शुरुआत। चलिए बाय।